तो सबको जय श्री राम। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं चैप्टर 1.1 में। चैप्टर 1.1 में चलते हैं और उस चैप्टर में हिस्सा बनाने से पहले में कुछ हम लोग बनाने का तरीका जान लेते हैं, जिसमें से हम बात करते हैं थोड़ा परिमेयिका की। परिमेयिका 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 और अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं लेमा। कहते हैं लेमा। परिमेयिका को हम लोग अंग्रेजी में लेमा कहते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, परिमेयिका क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। इसमें क्या देखिएगा, परिमेयिका अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलते हैं लेमा कहते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे जिस कथन का प्रयोग कर जिस कथन का जिस कथन का प्रयोग कर दूसरे कथनों को दूसरे कथनों को सिद्ध किया जाता है कॉमा उसे परिमेयिका कहते हैं। उसे परिमेयिका कहते हैं। जिस कथन का प्रयोग कर दूसरे कथनों को सिद्ध किया जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेयिका कहते हैं। ऐसे एक और शब्द होता है जिसको एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिथम कहते हैं, और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं भी एल्गोरिथम भी बोलते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, एल्गोरिथम बोलते हैं। ये भी इसी तरह का है, एक नियम ही होता है। ठीक है ना, किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे एल्गोरिदम कहते हैं। सुनिएगा मेरा बात को ध्यान से। ये परिमेयिका और ये एल्गोरिदम, ये सब मैथ में जो है ना, ये सब प्रश्नों को हल करने का तरीका है। बस आपको इन सबसे कोई मतलब नहीं है, आप इनको लिख भी सकते हैं और इनको नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस हमने बता दिया कि एल्गोरिदम क्या है, परिमेयिका क्या है। कभी कभी बोला था कि हम इस परिमेयिका का प्रयोग करके हमने इस मैथ को सोल्व किया। ठीक है ना, तो उसका बस ये सब विधि है, ये सब नियम है किसी मैथ को सोल्व करने का, किसी क्वेश्चन को सोल्व करने का, बस ये मात्र नियम है। ठीक है ना, तो ये हमने आपको लिखवा दिया। चलिए अब देखिएगा, थोड़ा सा मिटाने में समय लगता होगा, थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा के भी वीडियो को देख सकते हैं, 1.5 का स्पीड में बढ़ा के भी देख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक अच्छा सा परिमेयिका के बारे में, जो हम लोग को पढ़ना है। इसमें उसका नाम है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका इसको बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यूक्लिड डिवीजन और परिमेयिका क्या बोलते हैं, लेमा इसको बोलते हैं, लेमा। नाम हंसी सा लग रहा होगा नाम देख के इसका, लेमा। चलिए तो देखिए ध्यान से आप लोग, तो ये जो आपका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है, ठीक है ना, आप इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी इसको बोल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दोनों को दोनों बोल सकते हैं। ये है क्या, देखिए ध्यान से। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है, उसको बोलते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है आपका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। यहाँ ए और बी
डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा सॉरी, माइक का बैटरी लो हो गया था तो मैंने माइक चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है चलते हैं। तो ये आप तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो भागा है, तो पता है आपको इसको क्या बोलते थे? आप इसको बोलते थे भाजक, भाजक डिवाइड, इसको डिविडर डिवाइडर बोलते थे, भाजक अंग्रेजी में डिवाइडर, पढ़े होंगे आप। और ये जो बीच वाला है ना, इसको बोलते थे भाज, डिवाइडेंड। और ये आपका हो गया भागफल, ये हो गया भागफल, क्यूसेंट इसको बोलते हैं, क्यूसेंट। और ये आपका एक क्या हो गया? शेषफल। तो ये आप पढ़ेंगे नहीं पढ़े हैं, बस इसी को इन्होंने इस प्रकार से लिख के इसका नाम दे दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और ये कुछ नहीं है, तो आप बचपन में ही पढ़े ही हैं, आपको बस एक घुमा फिरा के आपको बस लिखा गया, ठीक है ना। इसका नाम चेंज कर दिया गया, बाकी सेम वही। तो यहाँ आप क्या पढ़े होंगे? यहाँ आप पढ़े थे कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल। बोलिए पढ़े हैं कि नहीं पढ़े आप? इसको हम लोग कहते थे, क्या कहते थे? भाग को जांच करने का विधिवत। और इसी विधि को अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम से जाना जाता है, जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अब बोलेगा है ये क्या है? देखिए बच्चा, तो ये होता है भाज, ये क्या होता है? भाज। बी क्या होता है? तो बी होता है भाजक। और यहाँ पे क्यू क्या है? तो यही है भागफल, क्यू क्या है? भागफल। और आर का है रिमाइंडर, और जिसको हम बोलते हैं शेषफल, बस और कुछ नहीं। समझ गए? यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, बोल दीजिए इसको, या आप इसी को बोल दीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। दोनों बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप समझ गए, अच्छे से समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है, इसका प्रयोग हम लोग करते क्या है? बताइए, इसका प्रयोग हम लोग आखिर करते क्या है? ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सुनिएगा, देखिएगा। माना कि ए और बी दो संख्या है, ए और बी क्या है? दो धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक लिख देते हैं, पूर्णांक। तो अगर जहां ए बड़ा होना चाहिए बी से, ये बड़ा होना चाहिए बी से, तो हम यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है, इसका प्रयोग HCF दो संख्या अगर ए बी हैं जिसमें ए बी से बड़ा है, तो इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? HCF ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? HCF। तो चलिए अब हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक अच्छा सा एग्जाम्पल करते हैं, ताकि आप लोग और क्लियर हो जाए इस बात के लिए कि आखिर इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग नोट लेके बैठिए और वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं सारे नियम को, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ करते हैं। क्या करते हैं एग्जाम्पल? देखिए ध्यान से, हमने बोला, हमने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला 568 और 255 का HCF ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें बच्चों? HCF ज्ञात करें। तो 568 और 255 का HCF ज्ञात करने बोला है। इसका मतलब यह है कि हम ये HCF तो ज्ञात करेंगे, लेकिन कौन सा विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। देखिए आप पढ़े हैं 255 और 568 एक डिवाइडेड विधि से पढ़ा, भाग विधि से ऐसा करते हैं हम लोग, इसको लगाते हैं और उसके बाद लगाते हैं, जब तक कटता नहीं है, जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम लगाते ही रहते हैं। और जब शेषफल 0 आ जाता है तो उसी समय का जो भाजक होता है वही अपना HCF कहलाता है। तो ये हमको भाग विधि से नहीं बना है, हमको बना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आइए उसी बात है। तो सबसे पहले आप क्या लिख दीजिएगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आप एल्गोरिदम भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको क्या लिखना होगा? देखिए तो क्या पढ़े हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आप यही पढ़े हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें जो होगा, जो आर जो होगा वो छोटा होना चाहिए, किससे? बी से। तब तक भागा लगाते ही आपको रहना है। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक भागा लगाते रहना है। जब ही शेषफल 0 आ जाएगा तो भाजक जो रहेगा वही आपका HCF कहलाता है, ठीक है। वही आपका क्या कहलाएगा? HCF कहलाता है। ए बराबर बी क्यू प्लस
आर, ठीक है। चलिए देख लीजिए यहाँ से। अच्छा बताइए, यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो ए बराबर, तो हम बात कर लें यहाँ से सबसे पहले बात कर लें कि ए किसको आप लीजिएगा, 562 को लीजिएगा, और बी किसको लीजिएगा, 255 को लीजिएगा, क्योंकि बात करें कि ए बड़ा होना चाहिए बी से। अब आइए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना रखेगा, 568, बराबर बी कितना है, 255, गुने ये क्यू क्या है, क्यू है भागफल, मतलब आपने 255 से इसमें कितना बार भागा लगाया है, तो 255 से आप कितना बार लगाइएगा बताइए, तो आप 2 बार लगा सकते हैं। 255 से आप 2 बार लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, देखिएगा आप लगा लीजिए, तो 2 पचे 10, 2 पे 10 एक 11, 2 4 एक 5, 510 आएगा, है कितना, 568, हटाइए 8, अच्छे में कितना बचेगा, 58 बचता है, कितना बचता है, 58। तो आपने 2 बार भागा लगाया, 255 से 568 में कितने बार भागा लगाया, 2 बार। ये क्यू जो है ये 2 है, और बी है जो आपका भाजक है, जो आप 255 से भागा लगाए आप, और ये आपका भाज्य है, कितना शेष बचा, 58, अभी भी शेष पर 58 बचा हुआ है। तो ये जब तक 0 नहीं बचता है तब तक हमको भागा लगाते रहना। आप क्या करना पड़ेगा, ये 255 जो है फिर से आपका जो भाजक ही भाज बन जाएगा, भाजक क्या बन जाएगा, भाज, और शेषफल जो था वो आपका बन जाएगा भाजक, यहाँ बन जाएगा भाजक। अब कितना बार लगाइएगा, 58 से 255 अब कितना बार लगाइएगा, देख लीजिए, आपको 4 बार लगेंगे, कितने बार लगेंगे, 4 बार लगेंगे, कितना आएगा देख लीजिए, 4 8 32, और 4 5 20, और 20 3 23, 233 आ रहा है। आप कितना है, 255 हटा दीजिए, 2 कितना बच गया शेषफल, यहाँ से 2 22 बच गया, शेषफल 22 बच गया। तो क्या अभी भी शेषफल 0 आया, नहीं आया है। जब शेषफल 0 नहीं आया तो फिर लगाएंगे, फिर से ये भाजक जो है क्या बन जाएगा आपका, ये भाजक बन जाएगा आपका भाज, और ये आपका शेषफल बन जाएगा भाजक, कितने बार लगेंगे, 2 बार लगेंगे, 2×2 = 44, तो कितना बचेंगे, 14 बचेंगे, कितना बच जाएंगे, 14। क्या अभी भी आया शेषफल 0, नहीं आया है, तो फिर क्या कीजिएगा, ये वाला जो भाजक, ये भाज्य है, भाजक है, ये भाज बनेगा, और शेषफल जो है बच्चा वो आपका भाजक बनेगा, कितने बार लगेंगे, 1 बार लगेंगे, 14 का 14 कितना बचेंगे, 8 बचेंगे, अभी भी 0 नहीं बचा है, अभी भी 0 शेषफल नहीं आया, फिर लगाएंगे हम, फिर से ये जो भाजक है फिर से ये भाज बन जाएगा, यानी 14 यहाँ आ जाएंगे बच्चे, बराबर। अब देखिए, और जो शेषफल है वो क्या बन जाएगा, शेषफल आपका बन जाएगा भाजक, मतलब कितना बार लगाइएगा, जितना बार लगाइएगा उसको यहाँ गुना के लिखते हैं हम लोग, तो 8 से एक ही बार लगेगा, अब प्लस, तो 8 है 8, तो 14 में भागा है तो कितना हो जाएगा, 6, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, अभी भी 6 आ रहा है, शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तो लगाएंगे हम लोग, फिर से जो भाजक है वो भाज बनेगा, और शेषफल जो है वो आपका भाजक बनेगा, कितना बार लगेंगे, 1 बार लगेंगे, कितना शेषफल बचेगा, 2, ठीक है, 2 बचेंगे, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, फिर से ये भाजक जो है क्या बनेगा, भाज, और ये शेषफल जो बनेगा भाजक, कितने बार लगेंगे, 2 से 6 में, 2 तिया 6 आ गया शेषफल 0, अब जाके शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल आ गया 0 तो बोल दें यहाँ से, चूंकि r बराबर 0, इसलिए इसलिए जो HCF जो होगा, HCF ऑफ किसका किसका बच्चा, तो 568 कॉमा और कितना है, 255, HCF 568 255 कितना गया, तो देखिए ध्यान से, जिस समय शेषफल आपका 0 आया है उस समय आपका भाजक क्या है, देखिए भाजक 2 है, मतलब जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जो भाजक रहेगा ना वही भाजक ही आपका एचसीएफ का, तो भाजक कितने, देखिए भाजक यहाँ 2 है ना, 2 से 3 बार लगे, 2 3 अच्छो, तो 2 से 3 बार में करिए, तो 2 ही जो आपका होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, यानी आपके सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, 2, और इस क्वेश्चन का एचसीएफ जो आएगा वो 2 आएगा। तो आप इस प्रकार से और भी सवाल है वो आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो थोड़ा कमेंट वगैरह या और लाइक और शेयर वीडियो पे करते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 में चलते हैं। तो 1.1 में देखिए क्या कह रहा है, 1.1 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित का हमको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए तो एक का बात करते हैं, क्या बोला है एक में, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते रहना, एल्गोरिदम का प्रयोग कर निम्नलिखित का
निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें, यही ना पूछा है। तो जो भी इसमें दिए गए हैं, एक में जो भी सवाल है सबका आपको HCF निकालना पड़ेगा, वो भी इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 देखिए क्या बोला है, 156 और 504 है। तो 156 और 504 का आपको निकालना पड़ेगा। 156 और 504 का इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिदम या इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके आप इनका क्या निकालें, HCF ज्ञात करें। तो बहुत HCF ए बराबर कितना होगा, देखिए ए बराबर कितना होगा 504 लेना पड़ेगा आपको, और बी बराबर कितना लेना पड़ेगा 156, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करें यहाँ देखिए, तो हम लोग लिखे यहाँ से इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेयिका या एल्गोरिदम जो भी लिखिएगा इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेयिका से। आइए तो इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेयिका होता क्या है, तो बोलेगा ए बराबर पी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यही है इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेयिका, जहां आर जो होगा वो बी से छोटा होगा, ये बड़ा है बी से। तो बात कीजिए ए कितना है, देखिए तो ए है आपका 504, तो 504 लीजिए। बी कितना है 156, देखिए गुना क्यू क्या है, क्यू है भागफल, क्यू है भागफल, मतलब आप 156 से 504 में भागा लगाइएगा तो कितना बार लगेगा। तो अब देख लीजिए कितना बार लगेगा, तो आपको ये लग जाएंगे 3 बार लग जाएंगे, 3 बार देखिएगा, 3 बार लगेगा कितना है, देखिए 3 छक्का 18 और 3 पचे 15, 1 16, 3 1 4, तो 468 आ गया। तो 468 आया है कितना 504, तो हमने 3 बार लगाया तो कितना शेषफल बचेगा, घटा लीजिए, 4 में 60 गया 6 और 9 में 6 गया 3, 36 बचेंगे। शेषफल कितना बचेंगे 36, तो 36 ले देंगे। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक हमको भागा लगाते रहना। अब ये जो भाजक है, जो बी है भाजक, वो आपका भाज्य बनेगा, और जो आपका ये रिमाइंडर जो आपका है शेषफल, वो आपका भाजक बनेगा। कितना वाला है, तो 36 चौका 144, 4 बार लगेंगे, और 144 कितना बचेंगे 12 बचेंगे। अभी भी नहीं आया, आप फिर से क्या किए 36 को यहाँ लिखिए, 36 जो भाजक है वो भाज्य बनेगा, और आपका शेषफल बनेगा भाजक। कितना बार लगेंगे 12 36 में 12 या 36, ये देखिए आपका शेषफल 0 आ गया। 12 या 36 शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो आप लिखिएगा कि चूंकि r बराबर 0, इसलिए HCF ऑफ 156 और 504 बराबर कितना आ रहा है, देखिए भाजक कितना था 12, तो 12 से अंतिम कटा तो आपका 12, और इस सवाल का उत्तर आपका 12 है। चलिए तो चलिए आइए बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 135 और यहाँ भी लीजिए ए बराबर 225 और बी बराबर 135। ठीक है, आइए यहाँ भी ले लेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेयिका से, इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेयिका से। तो इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेयिका से हम लोग क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 225 बराबर बी कितना है 135, तो कितना लगेगा भागा, तो 225 135 भागा एक ही बार जाएगा बच्चा। और कितना शेषफल बचेगा देख लीजिए, 5 में से 5 गया 0, और ये 12 में से 3 गया 9, और 90 बच जाएंगे। कितना बचेंगे 90। तो अब क्या करेंगे 135 को हम क्या करेंगे, भाजक को यहाँ भाजक जो भाज्य बन जाएगा, और ये 90 आ जाएगा आपका भाजक। कितने बार लगेंगे, तो एक बार लगेंगे। कितना कटेंगे, तो 5 45 बचेंगे। कितना बचेंगे 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर से 90 आपका भाजक जो भाज्य बन जाएगा, और शेषफल आपका भाजक बन जाएगा 45। कितने बार लगेंगे 2 बार, 90, शेषफल 0 आ गया। शेषफल आ जाएगा तो लिखना पड़ेगा यहाँ से, चूंकि r बराबर 0, इसलिए HCF ऑफ 135 और 200। तो चलिए बच्चा सवाल नंबर 3 में हम लोग आ गए हैं। सवाल नंबर 3 देखिए ध्यान से, तो ए बराबर कितना ले लेंगे हम 455, अब बी बराबर कितना ले लेंगे 42। आइए तो यहाँ से भी लिख लीजिए, इक्विलिब्रियम विभाजन परिमेयिका
इगुली विभाजन परिमेय से, ठीक है। तो A बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना है देखिए 455, बी कितना है 42, क्यू देखिए कितना भाग लगेगा देख लिए, तो कितना बार लगेगा ये? आप सोच लीजिए कितना बार लगेगा, 8 बार लगेगा क्या, 8 दूना 16 और 8 चौका 32, 9 बार लगेगा, 9 9 9 दूना 18, 9 चौका 36, 1 37, ये तो 10 बार भी लग सकते हैं। 455 और 42, तो कितने बार लगा दीजिए अभी की बार 10 बार, तो 10 बार आप लगाइएगा तो कितना आएगा, 11 दूना 22, 11 44, 2 46, 11 बार लग जा रहा है। तो 11 में देखिए 11 पचे 55, 11 पचे 55, 5 60, और नहीं इसमें कहाँ गुना करें, सॉरी 11 दूना 22, 11 44, 2 46, 462, 11 में ज़्यादा हो रहा है, 10 लगाइए आप, तो 10 बार लगेगा। प्लस घटा दीजिए, घटा दीजिए 420, बैठ हैं कि 420, 455 में से आप 20 रहेगा तो कितना बचेगा 35, कितना बचेगा 35, ठीक है। अभी कितना कीजिएगा, तो जो ये 42 आपका है, तो 42 आपका बनेगा भाज और 35 बनेगा भाजक, कितना बार लगेगा एक बार, तो कितना बचेगा आपका 7, कितना बचेगा 7, अभी भी नहीं आया है, तो आप क्या कीजिएगा 35 यहाँ आएंगे बराबर 7, कितना बार लगेंगे 7 पचे 35, रिमाइंडर आ गया 0 आ गया, तो लिखना पड़ेगा यहाँ से चूँकि R बराबर 0, इसलिए HCF ऑफ 455 और 42 कितना गया बच्चा, तो 7 से कटा है लास्ट में पूरा 7 से कटा है, तो ये आपका उत्तर कितना आ गया 7 उत्तर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।